ओके, हमने स्टडी की है। देन ऑल्सो अगर आपको एग्जाम में आता है डिफरेंट बिटवीन IPv6 एंड IPv4 एंड IPv6, so you have to just mention the header of IPv4 after this header of IPv6 जो आज हम देखने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में IPv6 का हेडर देखा था, तो आपको मैं बता दूं उस हेडर में हमने क्या देखा था। IPv6 की IPv4 क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जिसमें हमने 13 फील्ड्स देखी थी, राइट। उसका टोटल फॉर्मेट 32 बिट्स की वैल्यू टोटल होती है उसमें, राइट। देन उसमें हमने क्या देखा था, वर्जन, देन एचलेन, देन उसमें कुछ फील्ड्स थी 13 जिसमें वर्जन, एचलेन, देन फिर हमने उसमें क्या देखा था, फ्रैगमेंटेशन ऑफ फ्लैग्स। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा वो सारा फॉर्मेट, राइट, जो मैंने आपको बताया था। देन प्रोटोकॉल था उसमें, देन उसके बाद सोर्स, डेस्टिनेशन, देन अदर ऑप्शन, राइट। वो सारी जो फील्ड्स एक बॉक्स वाइज में फॉर्मेट में जो मैंने आपको दिया था, उनकी हर एक की वैल्यू थी, मैंने डिफाइन की थी कितने बिट्स का। सो अगर एग्जाम में आपको आता है डिफरेंट बिटवीन द IPv4 एंड IPv6 आ सकता है, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 99% कंफर्म है। व्हाट इज IPv4, तो आपको वह हेडर एक्सप्लेन करना है, या तो आपको आएगा एक्सप्लेन डिफरेंट बिटवीन डिफाइन या डिफरेंट बिटवीन द IPv4 एंड IPv6, राइट। तो आपको उस IPv4 का हेडर जो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था वो, और जो आज मैं आपको IPv6 का हेडर बताने वाली हूँ, उन दोनों का आपको कंपैरिजन है, उन दोनों का एक आपको मेंशन करना होगा पेपर में, राइट। या अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं आते तो आपको फीचर्स ऑफ IPv6 आ सकता है, जो हमने कल के लेक्चर में देखा, या तो आपको ओनली एक्सप्लेन द IPv6 हेडर आ सकता है। मतलब इस टाइम इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% भी बोल सकती हूँ आने के चांसेस। सो इन तीनों को ही आपको अच्छे से स्टडी करनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी मेरे लेक्चर में मैंने आपको डिटेल आपको मैंने डिफाइन किया है, शो किया है, बताया है। सो आपको मैं फिर से मतलब याद दिला दूं कि जो हमने कल लेक्चर में देखा था, ये हमारे फ्यूचर्स थे जो हमने इन डिटेल स्टडी की थी, राइट। कि मुझे अब नीड नहीं है कि मैं फिर से इस फ्यूचर्स को लेंदी लेके जाऊँ या डीप लेके जाऊँ। अगर ऐसा करती हूँ तो ये लेक्चर हमारा रह जाएगा जो आज हमारा स्पेशल हेडर्स का है। इफ यू वांट दिस लेक्चर्स देन प्लीज सी माय प्रीवियस वीडियो। सो यहाँ पे IPv6 की ये फ्यूचर्स है, ये हैव टू मेंशन 5, 6, बट मैंने आपको 3, 4 एक्स्ट्रा दिया, 8 पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, तो हर फ्यूचर्स में 1 मार्क्स कैरी होता है, तो सफिशिएंट है 5 की। लेकिन फिर भी अगर ये सारे फ्यूचर्स मैंने इजी वे में आपको समझाए, सो यू कैन एबल टू राइट 8 ऑल्सो, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, लार्ज एड्रेस स्पेस देखा था फ्यूचर्स में। तो फिर मैंने आपको बताया था कि दुनिया की हर एक चीज को अगर IP प्रोवाइड कर दिया तब भी हमारी IP खत्म नहीं होगी। ये पॉसिबल हुआ IPv6 में। और मैंने आपको पहले ही कहा कि IPv4 और IPv6 ही सक्सेसर नहीं है। IPv4 का सक्सेसर का मतलब मैंने आपको समझाया है मेरी पिछली वीडियो में कि इसका क्या मीनिंग होता है। फिर भी आपको बताती हूँ ये अपडेट वर्जन नहीं है, ये अलग है, बोथ आर टोटली डिफरेंट, ओके। सो मैंने आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। देन हमने देखा कि सिंप्लीफाई हेडर कैसे होता है, कैसे हम IPv4 13 फील्ड से IPv6 में 8 फील्ड में आए, और अनवांटेड फील्ड्स हमने डिलीट किया या यूज जो नहीं है उसको हमने रिमूव किया। देन हमने एंड टू एंड कनेक्टिविटी देखा, जहां हमें नेट की न्यूज नहीं होती है। NAT पर भी मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया है पर्टिकुलर, और NAT पे चांस है बट डोंट नो कि कंफर्म कितने चांस आने के, लेकिन मेरे नेट भी देख लीजिए, वो भी बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा चुकी हूँ लेक्चर में नेट का क्या यूज है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, राइट। देन ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में बताया, जो हमने मेरा प्रैक्टिकल जो हमने लिया था लास्ट लेक्चर वेकेशन से पहले गणपति, ये हमारा एक प्रैक्टिकल था जिसमें मैंने आपको स्टेटफुल स्टेटलेस की डिफरेंस शो किए थे, राइट। उसमें कैसे हम लोग IP किसको प्रोवाइड करते हैं, किसको नहीं, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है। सो वो लेक्चर वो आपको इंट्रो इसलिए दिया क्योंकि वो अगर आपने देखा होगा, वो समझा होगा, तो आपको यहाँ पे इजीली समझ जाएगा कि ये क्या वर्क करेगा इधर, राइट। और ये मैंने आपको गए लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इन डिटेल। फिर हमने फास्ट फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग देखी, राइट। अब फास्ट फॉरवर्डिंग और राउटिंग, कैसे राउटर इजीली फास्ट फॉरवर्डिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 फील्ड है। मतलब मैं आपको जस्ट इंट्रो ओवरव्यू बता रही हूँ, मैं इन डिटेल नहीं जा रही हूँ इस फ्यूचर्स में, बिकॉज ऑलरेडी मैंने इन डिटेल आपको मेरे पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। सो
यहाँ पे जैसे आपको ओवरव्यू बता रहे हैं फास्ट राउटिंग कैसे एबल हो जाता है इंफॉर्मेशन फैच करके पर्टिकुलर कस्टमर क्लाइंट को देने को, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पे 8 फील्ड्स है, तो फर्स्ट 4 फील्ड्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पुट होती है, राइट। और जो ज्यादा मोस्ट इंफॉर्मेशन है, ये प्रायोरिटी वाइज इंफॉर्मेशन कौन सी वैल्यू कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फ्यूचर इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर 4 फील्ड में होती है, फर्स्ट 4 में, और रिमेनिंग 4 फील्ड में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो इतनी यूजेबल नहीं है। सो राउटर इजीली कैच या फैच कर लेता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें फॉरवर्ड करना है, इसलिए यहाँ पे हमने फास्ट फॉरवर्डिंग का यूज किया फीचर का। फिर सिक्योरिटी का भी मैंने आपको बताया कि कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, कैसे टनल फॉर्म में दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, राइट। और आईपी सिक्योरिटी मैंने आईओटी में भी आपको फीचर्स में भी बताया कि कैसे सिक्योरिटी होती है। आपने अगर अब तक मेरे सारे लेक्चर्स फॉलो किए देखे तो आपको मुझे नहीं लगता कि ये आईपी सिक्योरिटी में कोई इश्यू होगा, राइट। एनिकास्ट सपोर्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, सो आई विल नॉट रिपीट अगेन हियर। एनिकास्ट सपोर्ट क्या होता है, और मोबिलिटी में मैंने आपको लेक्चर भी दिया है कि एग्जाम में मोबिलिटी भी एग्जाम में जरूरी नहीं कि मैं जो 100% बोलती हूँ, वो कभी कभी जो नहीं आता है एग्जाम में वो भी पॉइंट आ जाता है। आई मीन बुक्स का मोबिलिटी आई थिंक सो रिपीट नहीं हुआ तो चांस है इस टाइम रिपीट होने के। जब कोई सब्जेक्ट आपके लिए स्कोरिंग भी है, अगर आप पर्टिकुलर हर एक चीज को कंसेप्ट वाइज समझोगे तो यू आर एबल टू राइट योर पेपर। सो मैं ऑलवेज कोशिश करती हूँ कि आपको मैं थ्योरेटिकल तो सिखाती हूँ, लेकिन उसको जस्ट बुकिश लैंग्वेज नहीं सिखा के आपको रियल एग्जाम्पल देके उनको समझा कि मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज आप इजीली समझ सको हर एक पॉइंट को और आपको याद रह सके, राइट। तो आई होप कि आपको ये फ्यूचर्स मेरे गए लेक्चर के सारे समझे होंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आप एग्जाम में आता है तो आप इजीली हैप्पीली यू कैन एबल टू राइट। सो अब ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज IPv6 हेडर, दैट इज टुडेस लेक्चर पॉइंट। लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, IPv6 हेडर। ओके, अभी मेरे इतना लेक्चर देने के बाद मैं आपको IPv6 हेडर का बता रही हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात IPv6 की क्या है, IPv6 ये IPv4 से 4 गुना बड़ा है, राइट। ओके, एग्री, 4 गुना बड़ा है। IPv4 जो है वो आपके 32 बिट का होता है, हाँ राइट। एंड IPv6 ये आपके 128 बिट का होता है, राइट। अगर आप देखें ये 4 टाइम्स बड़ा है, 32 into 4 कर दीजिए 128, राइट। लेकिन यहीं पर हमें इसके हेडर की बात करें यहाँ पर, तो IPv4 का हेडर 20 बिट का होता है एंड IPv6 का 40 बिट, यानी ओनली 2 टाइम बड़ा है। जबकि इसके खुद में ये एड्रेस है 4 गुना बड़ा, राइट, बट इसका हेडर छोटा कर दिया। तो ये एक एडवांटेज जैसे कि हेडर में से हमने अनवांटेड इंफॉर्मेशन कम कर दी। IPv4 में 30 फील्ड्स में होती थी एंड IPv6 में 8 फील्ड्स होती है। IPv4 जो हेडर है वो वेरिएबल होता है, 20 बाइट्स का फिक्स होता है और ऑप्शन भी होता है, राइट, 20 to 60 बाइट्स का हो सकता है। लेकिन IPv6 ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब IPv4 का हेडर जो है ना 20 बाइट या 20 to 60 बाइट्स के बीच में होता था, राइट। लेकिन IPv6 में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये फिक्स होता है 40 बाइट्स का। ये जो हेडर है वो फिक्स है 40 बाइट्स का, ना इसमें कोई ज्यादा ना इसमें कोई कम, फिक्स होता है। तो इससे बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो जाती है। और IPv6 क्योंकि यहाँ पर इसकी फील्ड जो है वो 13 से कम है, राइट, 8 फील्ड है एंड इस वजह से प्रोसेसिंग फास्ट होती है। आप जहाँ कम फील्ड होगी ऑफकोर्स वहाँ प्रोसेसिंग फास्ट होगी। राउटर इस IPv6 पर जल्दी काम करते हैं क्योंकि यहाँ पर फील्ड्स कम है, तो उसको कम दिमाग लगता है, राउटर को लगाना पड़ता है, राइट। और पैकेट वो जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लेता है, आपका डेटा रेट बढ़ जाता है, इफिशिएंसी बढ़ जाती है राउटर की। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, IPv6 की हेल्प से राउटर पर लोड कम हो जाता है बिकॉज इसकी फील्ड कम है, इसका हेडर जो है वो छोटा है इन कंपैरिजन टू अगर IPv4 के खुद के एड्रेस
देखे तो उसके हिसाब से छोटा है। आप सोचोगे IPv4 20 बाइट्स का है एंड IPv6 40 बाइट्स का, तो छोटा कहाँ से हुआ? देखो अभी मैंने क्या कहा, इसकी फील्ड स्टेट है तो राउटर को इजी हो जाता है पैकेट फेच करके प्रोसेस करने में और फास्ट फॉरवर्डिंग होती है यहाँ पर। लेकिन इनके IPv4 में 13 फील्ड्स थी तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी वहाँ पे, और यहाँ पे सिंप्लिसिटी आ जाती है। पर IPv4 20 बाइट्स का हमने कहा और IPv6 40 बाइट्स का, तो छोटा कहाँ से हुआ, राइट? बट स्मॉल वो इसलिए क्यों? क्योंकि एड्रेस स्पेस 4 गुना बड़ा है, उस हिसाब से हेडर हमने छोटा कर दिया, राइट? मतलब देखो यहाँ पे उसका स्पेस ही ज्यादा है बिकॉज, इसलिए ये 40 बाइट्स का आपको दिखता है, राइट? बट हेडर तो छोटा है। सो आप इस फिगर में देख ही रहे हो जो 8 फील्ड एंड नियर इसकी जो बिट्स लिखे हैं, राइट? यहाँ पे ये 8 फील्ड्स और यहाँ पे इसके बिट्स लिखे हैं, राइट? इसका मतलब फर्स्ट जो रो है, मतलब देखिए फर्स्ट रो है ना, वर्जन, ट्रैफिक क्लास, फ्लो लेवल, ओके, उन तीन को मिलाकर 32 बिट्स होती है। मतलब इन तीनों की एडिशन करेंगे तो दैट इज 32 बिट्स। मतलब 4 बिट्स का क्या हुआ? वर्जन, 8 बिट्स का ट्रैफिक क्लास एंड 20 बिट्स का फ्लो लेवल, दैट इज 32 बिट्स। हम इसकी भी डिटेल देखेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट पहले की सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, ओके? तो हमने क्या कहा, ये 32 बिट्स का हुआ। अब देखो उन तीनों को मिलाकर 32 बिट्स है, मतलब अब 4 बिट्स का वर्जन, 8 बिट्स ट्रैफिक क्लास एंड 20 बिट्स फ्लो लेवल को रिप्रेजेंटेशन करता है सिमिलरली, ओके? देन सेकेंड रो क्या है? पूरी सेकेंड रो भी पूरी 32 बिट्स है, राइट? यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्ले लोड 16 बिट्स की, इसका भी हम देखेंगे पे लोड क्या लेंथ पे क्या वर्क होता है, ओके? सब डिटेल्स में देखेंगे, डोंट वरी। पर जस्ट हम पहले इस फिगर को तो देख ले, इसमें क्या क्या 32 बिट्स है, ओके? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पे लोड है 32 बिट्स की। देन नेक्स्ट हेडर अगेन यू कैन सी हियर 8 एंड होप लिमिट 8 10 इन सबका कैलकुलेशन करोगे तो 32 बिट्स हो जाती है, ठीक है? देन आप देख रहे हो उसके आगे सोर्स एंड डेस्टिनेशन 28 बिट्स। अगर आप ये बाइट्स में देखते हो तो फर्स्ट रो हो गई 4, अगर आप बाइट्स में देखोगे फर्स्ट रो 4 बिट, सेकेंड रो also 4 बिट, थर्ड रो also 4 बाइट्स, सॉरी, एंड लास्ट वन also 4, देन 4 + 4 सॉरी, अगर बाइट्स में देखोगे तो 32 30 4 बाइट्स की होगी, मतलब 4 + 4 एंड 28 16 बाइट्स की होगी, मतलब 4 + 4 60 + 60 इज इक्वल टू टोटल 40। मतलब अगर इसको इसे 4 बाइट्स 16 बाइट्स, मतलब कितना हो गया? 4 + 4 16 एंड 16 + 16 दैट इज इक्वल टू टोटल कैलकुलेशन 40 बाइट्स का है। सो यहाँ पे हमने मेंशन किया है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले फील्ड्स आती है, ओके? यहाँ पे आपको ये समझ गया होगा। आई डोंट थिंक कि मुझे ये मेंशन करने की जरूरत है कि ये 4 है, ये 4 बाइट्स हुआ, इसका बाइट्स में जब कन्वर्ट होता है ये 16 है, 16 तो 40 बाइट्स। तो यही आपने हेडर IPv4 में भी देखा था, जहाँ सोर्स एंड डेस्टिनेशन भी आपने देखा था, वर्जन था, ट्रैफिक क्लास की जगह कुछ और पॉइंट्स गिवन थे, राइट? और प्रोटोकॉल, टाइम टू लीव, तो ऐसे कुछ यहाँ पर भी है, लेकिन उनके नेम अलग है थोड़े से। आपको जब एक्सप्लेन करूंगी तो आप समझ जाओगे, ओके? तो फर्स्ट वर्जन, तो फर्स्ट क्या है? तो सबसे पहले फील्ड आती है वर्जन। लेट्स सी, वर्जन, इट इज रिप्रेजेंट द वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब वर्जन तो वही काम करेगा ना, जो IPv4 में भी वर्जन वही काम करता था, वो पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का वर्जन शो करता था, दैट इज जहाँ पे 4 था। सो यहाँ पे ये वर्जन 6 शो करेगा। तो सबसे पहले जो फील्ड आती है वर्जन, तो वर्जन वही है IPv4 के अंदर था, यहाँ पर भी इसका यही मतलब है। यहाँ पर वर्जन यही बताता है कि आप IP का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर आप IP वर्जन 6 का एड्रेस यूज कर रहे हो, जब भी सेंड करोगे तो हेडर में वर्जन की वैल्यू 6 ही होगी, राइट? एंड बिकॉज IPv6 अपने आप में वर्जन 6 है, मतलब IPv6 अपने आप में एक वर्जन 6 है, ओके? सो 6 ही ये 6 ही वैल्यू रिप्रेजेंट किया जाएगा, राइट? तो वर्जन ये बताता है कि हम इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं या उसकी कौन सी वैल्यू यूज कर रहे हैं।
मान लीजिए IPv4 हेडर में भी कहा था जो हेडर है या एज इट इज नहीं जाता। आपको पता है कि डेटाग्राम क्या होता है, राइट? IPv4 में भी हेडर वो एज इट इज नहीं जाता। आपको पता है कि डेटाग्राम क्या होता है? डेटाग्राम बोले तो आपका हेडर प्लस डेटा, उसको मिला के डेटाग्राम बनता है, राइट? हेडर प्लस डेटा। यहाँ पर जो हेडर है ये नहीं एज इट इज नहीं जाता। यहाँ पर जो फील्ड है वो 1 by 1 जाती है। देखो ये जो हेडर है वो एज इट इज नहीं जाती, ये जो फील्ड है वो 1 by 1 जाती है, लेफ्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप। ओके, सॉरी टॉप टू बॉटम चलेंगी और लेफ्ट टू राइट चलेंगी। यहाँ पर सबसे पहले वर्जन वाली फील्ड आएंगी, हाँ जाएंगी नेटवर्क पर, वर्जन वाली फील्ड जाएंगी। उसके पीछे फील्ड होगी ट्रैफिक की, राइट? उसके पीछे फील्ड जाएंगी फ्लो लेवल की, एंड सो ऑन। उसके बाद फील्ड जाएंगी प्ले लोड की, देन फील्ड नेक्स्ट फील्ड जाएंगी, देन होप लिमिट जाएंगे, होप लिमिट एंड सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन। इस तरीके से ये सारी चीजें बढ़ती है। ये पूरा का पूरा ऐसे ही फ्लो नहीं होता है, या पूरा ऐसा नहीं जाता जैसे आप देख रहे हो फिगर में। रिप्रेजेंटेशन का राइट मतलब ये 1 by 1 लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम जाती है, ना कि ऐसा नहीं जैसे दिख रहा है जैसे ऐसे ही शो हो रहा है। नो, ये 1 by 1 फ्लो होती है या जाती है, जैसे भी हम बोल सकते हैं। जो सिग्नल फ्लो होता है वो 1 by 1 सिक्वेंशली होता है, राइट? केबल पे जो जाते हैं वो तो बाइट की फॉर्मेट में जाना है, एक साथ नहीं जा सकते, 1 by 1 ही जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट वर्जन फिर मैंने आपको वर्जन बताया है कि फर्स्ट वर्जन फिर ट्रैफिक भी प्ले लोड इन्फॉर्मेशन अगर एग्जाम में आए तो पूरे हेडर के अंदर ये जो वर्जन की नोट्स है अगर आपने ये भी मेंशन किया या आप नोट डाउन करेंगे तब भी सफिशिएंट है। नो नीड टू चेक बुक एंड ऑल, ये मैंने प्रॉपर नोट्स दिया है इसमें। ओके, ये वर्जन की एंड ऑल तो यहाँ पे दिख रहा है। ओके, स्टार्ट। कौन सी फील्ड पहले जाती है एग्जाम में आ सकती है, विच फील्ड भी गो इन थ्रू राउटर, या कौन सी फील्ड पहले जाती है, तो वर्जन फील्ड सबसे पहले जाती है। पूरे हेडर के अंदर कौन सी फील्ड पहले जाती है, तो राउटर के पास वर्जन की। ओके, वर्जन की फील्ड पहले जाती है क्योंकि राउटर इसी के बेस पर डिसाइड करता है कि मुझे वर्जन 4 के अकॉर्डिंग राउटिंग करनी है या वर्जन 6 के अकॉर्डिंग। अभी आपको अगर IPv4 आपने स्टडी किया या आपने मेरा लेक्चर भी देखा तो आप समझ जाओगे कि राउटर ऐसा क्यों डिसीजन लेता है, 4 के अकॉर्डिंग राउटिंग एंड 6 के अकॉर्डिंड, राइट? क्या चेंजेस है, क्या फीचर्स है, जो मैंने आपको IPv6 फीचर्स में भी पहले इन शॉर्ट IPv4 एंड IPv6 का थोड़ा सा डेफिनेशन शो किया था। ओके, तो वर्जन के बेस पर ही राउटर डिसाइड करता है कि ये 6 के अकॉर्डिंग राउटिंग करनी है या 4 के अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आपको वर्जन समझ चुका होगा। वर्जन इज नथिंग बट इट हेल्प या इट शो द वर्जन ऑफ पर्टिकुलर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जैसे कि या 4 का प्रोटोकॉल है या 6 का। ओके, सो हाँ, और हेडर में सबसे पहले वर्जन ही आता है। ओके, और लेफ्ट टू राइट जो मैंने आपको जो फिगर में फॉर्मेट दिखाया और टॉप टू बॉटम जाता है। ओके, देन उसके बाद ट्रैफिक क्लास आता है, सीरीज ट्रैफिक क्लास। सो यहाँ पे मैंने आपके छोटा सा नोट्स फॉर्म में भी बनाया। अगर आप ये भी एग्जाम में इतना लिखते हो, मैं आपको कंसेप्ट तो समझा ही रही हूँ और ये नोट्स भी दिया है, तो वो भी सफिशिएंट है फुल मार्क्स के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से स्टडी करनी है, यही अगर आप लिखोगे तब भी वेल एंड गुड। और इसके साथ ही साथ मैं आपको कंसेप्ट भी समझा रही हूँ इस नोट्स के साथ, सो आपका एकदम परफेक्ट हो जाना है। ओके, सो ट्रैफिक क्लास से मतलब क्या है, क्या बताया है? ट्रैफिक क्लास में बताता है प्रायोरिटी आपको किस तरह का ट्रैफिक है, मतलब किस प्रायोरिटी दिखाती है किस तरह का ट्रैफिक है, किस तरह राउटर को ट्रीट करना है। अगर आपका ऑडियो या वीडियो का ट्रैफिक है तो उसे अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज ये हो गया रियल टाइम डेटा एंड उसे फास्ट प्रोसेसिंग करनी है एंड वहां पर 2-4 पैकेट ड्रॉप भी हो जाते तो उसकी टेंशन नहीं। लेकिन अगर कुछ ऐसा डेटा है जो वर्ड फाइल या PDF फाइल है तो फिर वहां पर आपको रिट्रांसलेशन भी करना पड़ सकता है, उसकी अलग तरीके से प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ट्रैफिक क्लास जो है ये आपका एक काइंड ऑफ प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है। ट्रैफिक क्लास क्या करता है, आपको वन टाइप ऑफ प्रायोरिटी क्लास प्रोवाइड करता है। सो सी हियर आप देख सकते हो द 8 bit field in the IPv6 header can assume different value
to enable the source node to differentiate between the packets generated by it, associating different delivery priorities to them. Okay, this field is subsequently used by the originating node and router to identify the data packets that belongs to the same traffic class and अलग different packets with different priorities. So इसका आपको मैंने अभी तो मैंने आपको इतना बता दिया कि ये क्या करता है, चेक ट्रैफिक क्लास में प्रायोरिटी होती है कि वो रियल टाइम है या नॉन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब अगर वो ऑडियो या वीडियो फॉर्म में जा रही है, राइट, तो अगर एक दो भी ड्रॉप होते तो नो इशू, रीट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। बट अगर वो फाइल फॉर्मेट में जाती है तो वी हैव टू रीट्रांसमिट दिस फाइल अगेन। ओके, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट बताया आपको कि मतलब इसके जो ये नोट्स दिया है, तो जितने डिफरेंट प्रायोरिटी है राउटर उसी हिसाब से उसको उनको मतलब क्लासिफाई हो करता है एंड उनको फॉरवर्ड करता है। वीडियो का ट्रैफिक अगर होगा तो वीडियो फॉरवर्ड करेगा, ऑडियो का ट्रैफिक अलग फॉरवर्ड करेगा। मतलब अगर वीडियो वाइज होगा तो वो वीडियो का समझेगा, हाँ ये वीडियो फॉर्म में आ रहा है तो वो वीडियो का ही ट्रैफिक एक सीक्वेंस वाइज फॉरवर्ड करेगा। अगर ऑडियो का होगा तो वो ऑडियो की सीक्वेंस में फॉरवर्ड करेगा। वर्ड फाइल का अलग, एंड बिकॉज उसकी ट्रैफिक क्लास उस राउटर को नजर आएगी। इस तरह क्लास का बेसिकली राउटर हमारा डिसाइड करता है कि ये नोड से आ रहा है तो एंड ट्रैफिक ऑडियो का है तो एक साथ जाना है। एक बार जब रीड कर लेता है तो सारा ट्रैफिक जो एक जगह से आ रहा है, जब वो रीड कर लेता है तो उसकी वो उसी तरीके से वो इजीली फ्लो करता है एंड फिर न्यू ट्रैफिक आया एंड वर्ड फाइल को ये सपोज उसका डिफरेंस करता है। मतलब पुराना जो डेटा है वो ऑडियो फाइल थी। मतलब देखो क्या है यहाँ पे राउटर क्या डिसाइड करता है कि जब एक बार एक फाइल से, मतलब यहाँ पे ये फिक्स है कि अगर एक डेटा एक ट्रैफिक सपोज ऑडियो फाइल की आ रही है तो वो समझ जाता है कि जितने भी इसके पीछे आ रहे हैं ऑफकोर्स वो ऑडियो फाइल की है, तो वो एक बार रीड करने के बाद वो सीक्वेंसली वो बार बार चेक नहीं करता, जस्ट वो आईपी चेक करता है हाँ दिस इज द ऑडियो फाइल के थ्रू आ रहा है तो वो ट्रैफिक इजीली वो फॉरवर्ड करता है। फिर वो देखता है कि हाँ ये वीडियो फाइल का थ्रू आ रहा है तो वो वीडियो फाइल के मतलब एक बार वो रीड करने के बाद वो उस ट्रैफिक को उस सीक्वेंस में फ्लो करता है, वो ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर आपकी डेटा फाइल हो कोई पीडीएफ या वर्ड। ओके, एंड वर्ड फाइल का हो तो सपोज जो डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा ट्रैफिक आ रहा है तो है मतलब पुराना जो डेटा है या ऑडियो फाइल थी ये वर्ड फाइल है दैट इज अलग है। ये मतलब जो पुराना डेटा आ रहा था कि जिस फ्लो से वो ऑडियो का था तो यहाँ पे कुछ अलग है, ये वर्ड फाइल में आ रहा है तो वो अलग हुआ, राइट। फिर उसके बाद प्रोसेस करेगा, फिर हेडर करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आगे फॉरवर्ड करेगा। मतलब वो पहले प्रोसेस करता है, हेडर करता है, देन वो फॉरवर्ड करता है इन सीक्वेंस वे में आगे फॉरवर्ड करेगा। तो ये काम होता है ट्रैफिक क्लास का जो पूरे ट्रैफिक को बताता है मतलब ट्रैफिक क्लास का क्या काम है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी ट्रैफिक क्लास हो रही चल रही है, कि वर्ड फाइल की देन या वीडियो की ऑडियो की, वो प्रोसेसिंग करके हेडर और आईपी चेक करने के बाद एक बार रीड करने के बाद वो उस फॉर्म में उस प्रोसेस को या फील्ड को या उस ट्रैफिक को फ्लो करता है। तो चाहे वो ट्रैफिक वीडियो की हो, ऑडियो की हो या आपकी और कोई फाइल्स हो, वर्ड या पीडीएफ कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो उसको डिफरेंशिएट करके ये सेंड करता है। सो आई होप कि आपको ट्रैफिक क्लास समझ में आ चुका होगा, जो यहाँ पे मैंने उसकी प्रायोरिटी भी आपको समझा दिया है इन नोट्स थ्रू। ओके, 1 मिनट, ओके सॉरी। सो उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है नेक्स्ट फिलहाल होती है फ्लो लेबल। अब इसके बाद है फ्लो लेबल। फ्लो लेबल 20 बिट्स का होता है। तो फ्लो लेबल का काम क्या है? फ्लो लेबल राउटर को हेल्प करता है फास्ट प्रोसेसिंग करने में। फ्लो लेबल देखकर राउटर ये समझ जाता है कि ये जो पैकेट आ रहे हैं वो एक ही सोर्स से आ रहे हैं एंड इन पैकेट में जो ट्रैफिक क्लास है वो मुझे पता है ये सारा वीडियो का डेटा है एंड एक ही सोर्स से आ रहा है। तो राउटर क्या करता है, जो जब कैश मेमोरी में सेव हो जाती है, ओके, सोर्स मतलब जो भी डेटा आ रहा है वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है, एक ही सोर्स से आ रहा है, तो वो दिमाग नहीं लगाता है, वो सारा डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड करता चला जाता है आईपी चेक करके एक बार, हाँ, और बाकी नीचे चेक नहीं करता। मतलब वो क्योंकि जो भी डेटा आता है वो कैश मेमोरी में सेव हो जाता है, तो एक बार आईपी चेक करके समझ जाता है कि जो सारा डेटा है वो या तो वो ऑडियो फाइल का है पूरा, या तो वो वीडियो का है, या तो वो वर्ड फाइल का है। तो बार बार दिमाग नहीं लगाता कि अलग अलग चेक नहीं करता, तो वो सोर्स डेस्टिनेशन सेंड करते चला जाता है, राइट।
तो बाकी चीजें चेक नहीं करता। उसे पता है कि फ्लो में आ रहा है तो एक जगह से ही आ रहा है, मतलब अगर कोई चीज फ्लो में आ रही है तो वो पर्टिकुलर उसी जगह से आ रही है। मतलब अगर वो ऑडियो के फ्लो में आ रही है और वो कैश मेमोरी में सेव हो रही है, सारी जितनी भी पीछे आएंगे वो ऑडियो फॉर्म में ही आएंगे। वीडियो के फ्लो में आएगा, ओके वीडियो के फ्लो में ही आएगा, या वर्ड के फ्लो में। तो मतलब इसमें फ्लो लेवल में वो उसको लेबल पता चल जाता है। लेबल मतलब किसी चीज का टैग लग जाना, ये ऑडियो का लेबल है, ये वीडियो का है, ये वर्ड का है, दैट इज अ टैग लग जाता है उसमें। ओके, आई होप कि आप समझ रहे हो जितना मैं कोशिश शिद्दत से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। सो बाकी चीजें चेक नहीं करता है, उसे पता है कि फ्लो में आ रहा है तो एक जगह से आ रहा है, वो फिर उसको उसके पास वो पास ऑन करता जाता है। ओके, फ्लो बेनिफिट ये है, फ्लो लेवल का बेनिफिट ये है, जो राउटर है हर बार हर पैकेट मतलब हर पैकेट वेट करता है, उसे जब पता चलता है कि एक फ्लो से आ रहा है तो इसका मतलब सेम सोर्स से आ रहा है। तो फ्लो लेवल ये बताने में हेल्प करता है कि ये जो सारे पैकेट आ रहे हैं एक ही जगह से आ रहे हैं, राइट। अगर इनकी वैल्यू सेम होती है तो राउटर ज्यादा कुछ नहीं देखता, राउटर लेबल देखकर आगे सेंड करता है। मतलब इसमें फ्लो लेवल में क्या है, जस्ट वो लेबल चेक करता है, जो मैंने अभी आपको कहा, वो जस्ट लेबल चेक करके वो फ्लो सेंड करता रहता है, राइट। बिकॉज वो फर्स्ट वो कैश मेमोरी में ऑलरेडी सेव हो जाती है, वो पहले ही आई थी, हेडर प्रोसेसिंग कर लेता है, देन उसको वो हर एक इन्फो को चेक करने की जरूरत नहीं होती है। तो फिर देखो यहाँ पे फ्लो लेवल में यहाँ पे आप देख सकते हो 20 bits फ्लो लेवल फील्ड ऑन द IPv6 हेडर कैन बी यूज्ड बाय अ सोर्स टू लेबल सेट ऑफ पैकेट बिलोंगिंग टू द सेम फ्लो। जो मैंने आपको इतना बताया है इन कंसेप्ट वाइज, वही आपको 4 लाइन में इधर दिखाई है। ओके, so the IPv6 router must handle the packets belonging to the same flow, जो मैंने आपको बताया, in similar fashion, right। मैंने अभी आपको बताया यही, when router receive the first packet of the new flow, they can process the information carried by the IPv6 header, routing header and hop by hop extension headers, and store the results in a cache memory and use the result to the memory and use the result to the route थोड़ा सा so store the result in a cache memory and use the result to the route or other packet belonging to the same flow। अभी मतलब जो मैंने आपको समझाया वही सब इसमें गिवन है, राइट। सेम फ्लो का मतलब है सेम सोर्स, राइट। जब वो लेबल का देख कर लेता है इसमें सारे पैकेट सेम होते हैं तो राउटर समझ जाता है कि एक जगह से आ रहा है। तो IPv6 राउटर में मस्ट हैंडल द पैकेट्स बिलोंगिंग टू द सेम फ्लो इन सिमिलर फैशन, जो मैंने आपको बताया। तो इन सबको भी सेम तरीके से ट्रांसलेट करता है, जैसे पहले सेम तरीके से ट्रीट करता है, जैसे पहले ट्रीट किया बाकी को भी इसी तरीके से ट्रीट करता है। जब राउटर को पता चलता है कि सारे पैकेट्स एक जगह से ही आ रहे हैं तो वो उनका सेम तरीके से ट्रीट करता है, राइट। मतलब अगर ये वीडियो फाइल से आ रहा है तो वो वीडियो फाइल के थ्रू ही से फ्लो करेगा। ये सारा काम प्रोसेसिंग राउटर की फास्ट हो जाती है, इसीलिए IPv6 में प्रोसेसिंग फास्ट है, राउटर जल्दी डिसीजन लेता है। व्हेन राउटर रिसीव आफ्टर रीडिंग, जैसे उसे न्यू पैकेट दिखता है, वो न्यू जगह से आ रहा है तो सोर्स जो है दूसरा IP, इसका लेवल भी अलग है। मतलब राउटर फास्ट डिसीजन ले लेता है कि अगर सपोज ये वीडियो का हो गया, अभी सपोज वीडियो के बाद कोई फ्लो ऑडियो की आ रही है तो वो समझ जाता है कि ये दूसरी जगह से आ रहा है, इसका दूसरा सोर्स है ये। तो वो वही चीज वो ऑडियो में नहीं फॉरवर्ड करता या फ्लो, वो दूसरी फाइल यूज करता है, ये दूसरा सोर्स। मतलब न्यू पैकेट दिखता है, मतलब उसको न्यू पैकेट दिखता है कि हाँ ये कुछ अलग पैकेट है, अलग मतलब फ्लो है, लाइक ए वर्ड फाइल है या सोर्स वीडियो या ऑडियो कोई भी हो, अलग चीज है। तो न्यू जगह से आ रहा है वो समझ जाता है, सोर्स जो दूसरा है IP का, इसका लेबल भी अलग है,